हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिफरेंट नोशंस ऑफ लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपका क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 2 है ये, रशियन रेवोल्यूशन। तो वहाँ से देखिए टॉपिक है कि डिफरेंट नोशंस, ठीक है, नोशंस मतलब थिंकिंग, ओपिनियंस, ठीक है। तो ओपिनियंस किस तरह से लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स की क्या क्या उनकी जो ओपिनियन थी, क्या था उनकी थिंकिंग किस तरह की थी। और एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस बिटवीन करके भी आ सकता है, या तो आपसे लिबरल्स रेडिकल्स के बीच में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बीच के डिफरेंस को पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क का भी आता है, जहाँ सिंगल डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। और साथ ही यहाँ से आपका 3 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो देखिए, आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लिबरल्स कौन थे, रेडिकल्स कौन थे और कंजर्वेटिव्स कौन थे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिबरल्स में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। लिबरल्स जो शब्द है, आप देख सकते हैं कि जो लिबरल वर्ड है वो लिबर्टी से आया है, ठीक है, तो थोड़ा सा उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए, जो लिबरल्स लोग थे उस टाइम सोसाइटी में 3 तरह के ग्रुप से 3 तरह के लोग थे थिंकिंग के बेसिस पे। तो एक थे लिबरल्स, एक थे रेडिकल्स और एक थे आपके कंजर्वेटिव्स। तो लिबरल्स जो थे वो हमेशा आर्ग्यू करते थे, वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो चाहते थे वो, बट वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सभी को राइट टू वोट वाला जो अधिकार मिलना चाहिए उसके वो फेवर में नहीं थे, इस चीज़ पे वो विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, वो चाहते थे कि जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी यानी जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है, ओनली फॉर मैन, ठीक है, जिन आदमियों के पास, पुरुषों के पास प्रॉपर्टी है उन्हें राइट टू वोट मिलना चाहिए, यानी मत देने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। इसके साथ ही वो एक चीज़ को और फेवर करते थे कि जो रिच हैं, ठीक है, रिच और जो मैन है, जो प्रॉपर्टी है जिनके पास, उनको कुछ स्पेशल जो है प्रिविलेजेस, ठीक है, प्रिविलेजेस मतलब स्पेशल फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी दी जानी चाहिए। तो ये थी लिबरल्स की सोच। अब आते हैं रेडिकल्स पे। तो देखिए, रेडिकल्स जो थे थोड़े लिबरल्स से अलग थे। ये रेडिकल्स जो थे वो आर्ग्यू करते थे एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इनको भी चाहिए थी, बट ये विश्वास करते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में, यानी सभी को वोट देने का अधिकार यहाँ मिले। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो थोड़ा सा इस पॉइंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को, कि दे फेल्ट ऑल सिटीजन्स शुड हैव द राइट टू वोट, यानी सभी नागरिकों को राइट टू वोट मिले। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो देखिए थोड़ा सा लिबरल्स के थर्ड पॉइंट से रिलेटेड ही है, थोड़ा सा उसका अपोजिट है, कि दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ द रिच और द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये नहीं चाहते थे कि कुछ जो प्रिविलेजेस हैं वो स्पेशल राइट्स जो हैं वो सिर्फ रिच और मैन ऑफ प्रॉपर्टी यानी जिनके पास संपत्ति है उन्हीं को मिले। तो ये उनके खिलाफ, इस चीज़ के खिलाफ थे कि किसी तरह के स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी तरह की स्पेशल फैसिलिटीज़ जो हैं वो पैसों के आधार पे रिच और मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है उनको ये चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए, अधिकार नहीं मिलने चाहिए किसी भी तरह के। फिर है कंजर्वेटिव्स। तो देखिए, कंजर्वेटिव शब्द जो है वो आया है कंजर्वेशन से, यानी कंजर्व करके रखना, कुछ चीज़ को सुरक्षित करके रखना, प्रिजर्व करके रखना। तो ये देखिए, ये जो थे इस तरह के सोच के जो लोग थे सोसाइटी में, वो अपना मोनार्क सिस्टम और ओल्ड सिस्टम, ठीक है, राजा रानी का जो सिस्टम है उसको ही चाहते थे, उसके वो सपोर्टर थे, वो किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते थे सोसाइटी में। जिस तरह से आपके लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते थे, तो कंजर्वेटिव किसी तरह का सुधार नहीं चाहते थे, ठीक है। और ठीक है, अगर देखा जाए तो देखिए लास्ट पॉइंट उसको एक्सप्लेन कर रहा है। और 18th सेंचुरी में देखा गया है कि जो कंजर्वेटिव्स थे हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। तो ये देखा भी गया कि 18th सेंचुरी तक कि आइडिया ऑफ चेंज यानी बदलाव को सोसाइटी में बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उसके अपोज थे ये। 19th सेंचुरी में ज़रूर इन्होंने कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया और ये भी माना इनएविटेबल, ठीक है, कि कुछ चेंजेस जो होते हैं वो इनएविटेबल होते हैं, आपके रोकने से भी रुकते नहीं हैं, वो जो बदलाव होने हैं वो होते ही होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को रिस्पेक्ट की, ठीक है। और वो जो चेंजेस आने वाले थे लाइफ में, वो उसके लिए इन्होंने ये नहीं कहा कि कोई संघर्ष करें, कोई स्ट्रगल करें, नहीं, जो चेंजेस आ रहे हैं वो आराम से आएंगे, स्लो प्रोसेस के थ्रू आएंगे। तो ये थे कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स और लिबरल्स। तो आई होप ये 3 जो पॉइंट्स हैं, जो 3 ग्रुप्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।